Very warm welcome to all my viewers, and I think all of you are safe from corona and stay at your home, be safe and let others safe. So follow me. आज हम चर्चा कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के पार्ट 5। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज कुछ ऐसी नाउन्स को लेके मैं चर्चा करने वाला हूँ जो दिखने में प्लूरल लगती हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर लगेगी। कुछ ऐसी नाउन भी हैं जो दिखने में सिंगुलर लगती हैं लेकिन उनके साथ वर्ब जो है प्लूरल लगेगी। कुछ ऐसे ही शब्द मैंने यहाँ लिखे हुए हैं: डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, अल्फ़ाबेट, प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, क्लर्जी, इन्फेंट्री, पीपल, पुलिस। ये सभी नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक वर्ब प्लूरल होगी। इन सभी नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल होगी। जैसे a score, have been killed। स्कोर 20 की संख्या को कहते हैं, तो स्कोर आया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्लूरल है। किसी भी बर्ड को आप लेके देख सकते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सभी वर्ब दिखने में आपको एक वचन लग रही हैं लेकिन हैं कैसी? ये वास्तव में बहुवचन हैं। जैसे अल्फ़ाबेट, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। तो यहाँ अल्फ़ाबेट, चलो 26 आ रहा है इसलिए हो सकता है आप समझें कि बहुवचन आई हुई है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से हम लिखें। इसको दूसरे तरीके से मैं लिखूं यहाँ पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर 26। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अल्फ़ाबेट जो शब्द है दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इट इज़ अ प्लूरल नाउन, बहुवचन है ये। और दूसरे शब्द जैसे हम लेके चलें, पुलिस को लेके चलते हैं। पुलिस आर सर्चिंग अ थीफ, या पुलिस हैव अरेस्टेड अ थीफ। तो यहाँ पुलिस के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लिया है। और दूसरा देख सकते हैं हम, प्रोजेनी। प्रोजेनी संतति कहते हैं, संतान, आने वाली संतान। प्रोजेनी ऑलवेज फॉलो दियर, इट्स कर देता हूं मैं यहाँ पे, इट्स फोर फादर्स, हमेशा अपने पूर्वजों को फॉलो करती है। तो यहाँ पे देखिए फॉलो वर्ड लिखा है मैंने। प्रोजेनी क्योंकि प्लूरल नाउन है इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है मैंने, एस नहीं लगाया। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि वर्ब में, वर्ब को यदि आपको एक वचन बनाना है तो उस वर्ब में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? एस या ई एस। तो प्रोजेनी ऑलवेज फॉलो इट्स फोर फादर। और दूसरे उदाहरण हम देख सकते हैं, द क्लर्जी have passed the bill of churches। तो क्लर्जी पादरी होते हैं, क्लर्जी के साथ में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लिया है हमने? प्लूरल लिया है।
ये सारे बर्ड्स जितने भी आपके सामने नाउन लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी नाउन दिखने में, जैसे 1000 हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना, तो ये जितने भी सारे वर्ड लिखे हुए हैं आपको दिखने में एक वचन लग सकते हैं ये, लेकिन इनके साथ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने वाला हूं जो दिखने में बहुवचन लगते हैं। दिखने में कैसे लगते हैं, वो बहुवचन लगते हैं, लेकिन उनके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब एक वचन लगेगी। जैसे देखिए, गैलोज, आर्म्स, वेग्स, इनिंग्स, फिजिक्स, मैथ्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, बिलियर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये आपको दिख रही है सारे नाउन, इन नाउन के साथ में क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। आप यहाँ एस से भ्रमित नहीं होना है हमको कि इन नाउन के साथ में एस लगा हुआ है तो इनको प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेंगी, नहीं। दिखने में जरूर आपको ये प्लूरल लगेंगी, लेकिन इनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। जैसे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जैसे इनिंग्स, द फर्स्ट इनिंग्स हैज बीन फिनिश्ड, हैज बीन एंडेड। तो यहां पे इनिंग्स एस लगा हुआ है, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। फिजिक्स के साथ भी आप देख लीजिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। दूसरे और यहां से उदाहरण ले सकते हैं हम, न्यूज बर्ड को देखें आप, दिस न्यूज इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। तो यहां पे न्यूज सिंगुलर है, इसीलिए हमने इज का यूज किया है। जैसे और हम ले सकते हैं बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स क्या होता है, गेम होता है। बिलियर्ड्स, पंकज अडवाणी हमारे इंडिया के बहुत शानदार प्लेयर हैं बिलियर्ड्स के। एक टेबल के ऊपर बॉल पड़ी रहती है, कलरफुल बॉल, और स्टिक से उनमें मारा जाता है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स इज अ गेम। तो यहां पे बिलियर्ड्स में एस लगा हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसी आ रही है, एक वचन आ रही है। जैसे गैलोज को लिखिए, गैलोज क्या होता है, गैलोज होता है फांसी, GALLOWS। गैलोज ऑलवेज, गैलोज ऑलवेज वेट्स फॉर रियल कल्प्रिट्स। जो वास्तविक अपराधियों का इंतजार करती है क्या, गैलोज। तो गैलोज यहां पे एक वचन है, इसलिए हमने भी क्या किया, वर्ब को भी एक वचन बनाया, एस या ईएस जोड़कर वर्ब भी एक वचन बन गई। और इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आर्म्स, आर्म्स इज डिमांडेड
by certain people, by beggars, भिखारियों द्वारा भीख मांगी जाती है। तो इज आर्म्स के लिए, तो दीज आर द नाउन्स which seem plural by its verb but they take singular helping verb. So two rules have been cleared here. In the first rule, there are certain nouns which seem as a singular while they accept plural helping verb or a verb. In the second rule, there are certain nouns which seem plural but they accept singular helping verb or a verb. So this is the video of 10 or 11 minutes. I hope all of you are enjoying my videos. तो ये नाउन्स आप क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि कौन सी नाउन के साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सी नाउन के साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो सफिशिएंट है। आई थिंक बड़ा वीडियो देखा नहीं जाता है, उसको एंजॉय नहीं किया जाता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप उस वीडियो को पूरा देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार यूट्यूब चैनल पे जाएं, सर्च ऑप्शन में इंग्लिश बाय उमेश गुरु डालें और वहां से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।